एपिसोड 1 शुरू होता है जब कुछ लड़के जिन कजामा को चेस कर रहे होते हैं। वो लोग जिन को मारते पीटते हैं और हंस रहे होते हैं। ये बुलीज होते हैं जो अपने विक्टिम्स को कम समझते हैं। जिन अपनी ताकत दिखाता है और एक एक करके सब बुलीज को हरा देता है। जैसे ही वो आगे फाइट कंटिन्यू करने वाला होता है, उसकी माँ उसे रोक लेती है। वो जिन को बताती है कि उसे ये सीखना होगा कि कब रुकना है। घर लौटने के बाद जिन की माँ उसे तसल्ली देती है। वो समझाती है कि पुलिस जानते हैं कि जिन लाइफ में उनसे ज्यादा आगे जाएगा और आइलैंड छोड़ देगा। माँ इस बात से डिसअपॉइंटेड होती है कि जिन ने सिर्फ अपनी डिफेंस के बजाय उन्हें चोट पहुंचाई। इस बातचीत के बाद जिन अपनी माँ के साथ बाहर ट्रेनिंग करता है। उसकी माँ एक मास्टर फाइटर होती है और जिन को कई सरप्राइजिंग फाइटिंग टेक्निक सिखाती है। शाम को बुलीज में से एक के पिता जिन के घर आते हैं उससे कन्फ्रंट करने। जब जिन इस आदमी का सामना करता है, उसकी माँ जिन को गुस्सा कंट्रोल करने को कहती है और उससे बोलती है कि वो आदमी से माफी मांगे, जो उसे सरप्राइज करता है। वो आदमी नशे में होता है और जिन को सबक सिखाना चाहता है, लेकिन जिन अटैक करे उससे पहले ही माँ एक डिफेंसिव मूव यूज करके उस आदमी को रोक लेती है। घर के अंदर माँ जिन को बताती है कि उसके पास एक गिफ्ट है और उसे दूसरों के दुख में खुशी नहीं लेनी चाहिए। तब एपिसोड में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। एक डीमन उनके घर के पास आ जाता है। माँ जिन को स्ट्रिक्टली कहती है कि वो घर के अंदर ही रहे, चाहे कुछ भी हो जाए, और अगर उसके साथ कुछ हो जाए तो अपने दादा से मिलने को कहती है। जिन माँ से वादा करता है कि वो हमेशा जानेगा कि कब अटैक या डिफेंस यूज करना है। माँ डीमन से फाइट करती है, लेकिन वो जल्दी ही ओवरपावर हो जाती है। जिन घर के अंदर ही रहता है और बाहर की लड़ाई की आवाज सुनता रहता है। अपनी माँ की मदद नहीं कर पाता क्योंकि उसने वादा किया होता है। डीमन उसकी माँ का गला पकड़ लेता है और उसे लगभग मार देता है। जिन खुद को रोक नहीं पाता और माँ की मदद के लिए बाहर भाग जाता है, लेकिन उसके अटैक्स बिल्कुल बेकार होते हैं। डीमन उसे आसानी से साइड में फेंक देता है। माँ जिन को चिल्लाकर कहती है कि वो भाग जाए और फिर से डीमन से लड़ने की कोशिश करती है। आखिरकार जलते हुए घर के पास उसे एक एडवांटेज मिलता है। वो डीमन को एक सबमिसिव होल्ड में रखती है। आग गैस सिलेंडर तक पहुंच जाती है और घर में जबरदस्त ब्लास्ट हो जाता है। जिन की माँ मर चुकी होती है। जिन कजामा कंप्लीटली टूट जाता है। इसके बाद जिन अपने शहर जाता है अपने दादा हेहाची मिशिमा को ढूंढने, जैसे उसने माँ से वादा किया था। वो एक ऑफिस बिल्डिंग में छुपकर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन एक गार्ड उसे रोक लेता है। जब गार्ड जिन का लास्ट नेम सुनता है, वो उसे सीधा हेहाची मिशिमा के पास ले जाता है। जिन पहली बार हेहाची मिशिमा के सामना करता है। सरप्राइजिंगली हेहाची उसे देखकर खुश नहीं होता और जिन से लड़ने को कहता है। जिन अटैक करता है, लेकिन तुरंत ही बुरी तरह हार जाता है। हेहाची जिन से कहता है कि वो कजामा नाम को बदनाम कर रहा है और उसे वहां से चले जाने को बोलता है, लेकिन जिन मना कर देता है और एक हरा डीमन का जिक्र करता है जिसने उसकी माँ को मार दिया था। ये बात हेहाची की अटेंशन ले लेती है। वो जिन को बताता है कि जिस क्रीचर ने उसकी माँ को मारा उसका नाम ओगर है और वो जिन को ट्रेन करेगा ताकि वो उसे हरा सके। बदले में हेहाची चाहता है कि जिन अपनी एंसेस्ट्री प्रूव करे, चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। माँ की मौत के बाद के मोमेंट्स दिखते हैं। जिन आग को देखते हुए फ्लेम्स बोलता है। प्रेजेंट टाइम में वो हेहाची के असिस्टेंट को कहता है कि उसके यूनिफॉर्म पर फ्लेम्स होने चाहिए। असिस्टेंट कहता है कि ये उसे ज्यादा टेंशन देगा, लेकिन हेहाची बोलता है कि जिन वैसे भी टारगेट है। जिन की ट्रेनिंग शुरू होती है और शुरू से ही बहुत ब्रूटल होती है। हेहाची जिन को मिशिमा फाइटिंग स्टाइल सिखाना चाहता है। वो कहता है कि जिन को तोड़ना और फिर से बनाना जरूरी है, क्योंकि ओगर को हराने का यही तरीका है। पहले लेसन में जिन सिर्फ अपने हाथ यूज कर सकता है, जबकि हेहाची कोई भी टेक्निक यूज कर सकता है। जिन हाथों से ट्रेनिंग में स्ट्रगल करता है। हेहाची ट्रेनिंग खत्म कर देता है और उसे एक बिजनेस डिनर मीटिंग में ले जाता है। बिजनेस मीटिंग में एक आदमी हेहाची को बताता है कि उन्हें चैंग का पेंडेंट मिल गया है, लेकिन सेलर प्राइस बढ़ा रहा है। हेहाची जिन को उस आदमी से फाइट करने को कहता है। जिन उस आदमी से फाइट करता है जो चाकू पकड़े होता है और उसे सबमिशन होल्ड में ले लेता है। हेहाची जिन को कहता है फिनिश हिम। जिन उस आदमी को बेहोश कर देता है। हेहाची जिन को बताता है कि वो हेजिटेट कर गया था और हेजिटेशन एक वीकनेस है। वो जिन को समझाता है कि हेजिटेशन की वजह से ही उसकी माँ मरी और ओगर के सामने वो हेजिटेट नहीं कर सकता। हेहाची अपने असिस्टेंट से चैंग के पेंडेंट के बारे में बात करता है। असिस्टेंट सोचता है कि शायद पेंडेंट ओगर जैसे स्पिरिट्स को डिटेक्ट कर सकता है। हेहाची कहता है कि साइंटिस्ट्स इस बात का पता लगा लेंगे। फिर असिस्टेंट रीसेंट टाइम में गायब हुए फाइटर्स का जिक्र करता है। जिन क्यूरियस हो जाता है और सोचता है कि कहीं उनका भी वही हाल ना हो गया हो जो उसकी माँ का हुआ था, लेकिन हेहाची उसे ट्रेनिंग पर फोकस करने को कहता है। ट्रेनिंग आगे बढ़ती है और हेहाची जिन को अपनी टांगे यूज करने की परमिशन देता है। जिन फिर से हेहाची के खिलाफ स्ट्रगल करता है, लेकिन उसकी डिटर्मिनेशन क्लियरली दिखती है। हेहाची कहता है कि जिन की ट्रेनिंग तब कंप्लीट होगी जब वो उसे पार कर लेगा। अब जिन पहले से ज्यादा बड़ा और स्ट्रॉन्ग लगता है क्योंकि उसकी मेहनत रंग ला रही होती है।
4 साल बीत जाते हैं। हेहाची जिन को बताता है कि ट्रेनिंग के पहले दिन से ही उसका प्लान किंग ऑफ आयरन फिस्ट टूर्नामेंट को वापस लाना था ताकि ओगर को बाहर लाया जा सके। लेकिन वो कहता है कि अगर जिन ओगर को हराया टूर्नामेंट जीत नहीं पाता तो ये सब बेकार है। जिन ट्रेनिंग खत्म होने के बाद भी हेहाची के सामने लड़ने के लिए फिस्ट्स उठाता है। इस बार जिन अपनी ट्रेनिंग का प्रूफ देता है और इम्प्रेसिवली अपने दादा हेहाची मिशिमा को हरा देता है। वो रेडी है। एपिसोड 2 स्टोरी को और स्ट्रॉन्ग बनाता है और जिन कजामा की ओरिजिन और गहरी हो जाती है। कहानी आगे बढ़ रही होती है और राज सामने आने लगते हैं। सीरीज के हाफ वे तक पहुंचते पहुंचते टेकन ब्लड लाइन काफी सक्सेसफुल लगती है। एपिसोड 3 शुरू होता है जब जिन कजामा किंग ऑफ आयरन फिस्ट टूर्नामेंट के लिए पेरू जा रहा होता है। वो अपने फोन पर पुराने आर्टिकल्स देख रहा होता है और अपने डार्क फैमिली पास्ट के बारे में जान रहा होता है। असिस्टेंट जिन को बोलता है कि वो ये बात न बताए कि वो मिशिमा है। हुआंग रैंग जिन को कन्फ्रंट करता है और दोनों के बीच तुरंत टेंशन आ जाती है क्योंकि वो पहले से एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं। बाकी फाइटर्स भी आ जाते हैं लेकिन सबको बताया जाता है कि फाइट टूर्नामेंट में होगी। कोच राइड के दौरान हुआंग रैंग जिन को बताता है कि र्यूमर्स हैं कि हेहाची ने सेकंड किंग ऑफ आयरन फिस्ट टूर्नामेंट के बाद काजुया मिशिमा को मार दिया था। एक और फाइटर कहता है कि काजुया का मरना ही बेहतर था क्योंकि वो ईविल था। फाइटर्स आयरन फिस्ट अरीना पहुंचते हैं। जिन अपने दादा से बात करता है। हेहाची को लगता है कि ओगर टूर्नामेंट का लालच रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। जिन हेहाची को बताता है कि वो टूर्नामेंट जीतने का प्लान कर रहा है। फिर जिन हेहाची से पूछता है कि पिछले टूर्नामेंट में उसके पिता के साथ क्या हुआ था। हेहाची उसे प्रेजेंट पर फोकस करने को कहता है। इवेंट शुरू होता है और होस्ट हेहाची मिशिमा फाइटर्स का स्वागत करता है। फाइटर्स के लिए एक बैंकेट रखा जाता है। जिन प्राइवेटली नीना विलियम्स से बात करता है। वो काजुया के बारे में पूछता है और पूछता है कि क्या वो हेहाची के खिलाफ फाइट के वक्त वहां थी। नीना जिन को बताती है कि मिशिमा ब्लड लाइन टेंटेड है और उसके लिए सबसे बेहतर यही होगा कि वो इस फैमिली के चक्कर में ना पड़े। जिन को हेहाची और काजुया की फाइट याद आती है। फ्लैशबैक्स में दिखाया जाता है कि काजुया ने हेहाची को क्लिफ से फेंक दिया था। हेहाची को मर जाना चाहिए था लेकिन वो बच गया और फिर से काजुया का सामना किया। जिन हेहाची मिशिमा से सीधा पूछता है कि क्या उसने उसके पिता को मारा। हेहाची मान लेता है कि हाँ, उसने काजुया को मारा था और बताता है कि काजुया ईविल था। वो डेविल जीन के बारे में समझाता है जो काजुया को सुपरनैचुरल पावर देता था लेकिन उसे और ज्यादा ईविल बना देता था। जिन समझ जाता है कि उसकी मां ने उसे अपने पिता के बारे में कुछ नहीं बताया। हेहाची जिन को बताता है कि उसके अंदर भी ये जीन है और ओगर ने इसी जीन को अब्सॉर्ब करने के लिए उसे महसूस किया था। हेहाची जिन को कहता है कि वो अपनी मां का सम्मान करे और ओगर का सामना करे। प्राइवेट में हेहाची अपने असिस्टेंट को बताता है कि अगर जिन ओगर को हरा भी ना पाता तो भी फर्क नहीं पड़ता। उसे सिर्फ जिन चाहिए ताकि वो डीमन को खुले मिला सके। लिंग ज़ायो जिन को डिस्टर्ब करती है जब वो मेडिटेशन कर रहा होता है। वो उसे बताती है कि उसकी नेक्स्ट फाइट है इसलिए उसे जल्दी करनी होगी। जिन का सामना अब लीरॉय स्मिथ से होने वाला होता है, वही आदमी जो एक दिन पहले उसे थ्रेटनिंग तरीके से कन्फ्रंट करता है। फाइट शुरू होती है जिन कजामा वर्सेस लीरॉय स्मिथ। शुरू से ही क्लियर होता है कि लीरॉय काफी स्ट्रांग है और जिन उसके अगेंस्ट स्ट्रगल करता है लेकिन उसकी मां की यादें उसे लड़ते रहने की ताकत देती हैं। आखिरकार जिन लीरॉय को ग्राउंड पर गिरा देता है। कुछ और हिट्स के बाद जिन लीरॉय को बताता है कि वो फाइट हार चुका है लेकिन लीरॉय गिव अप करने से मना कर देता है जिसकी वजह से उसकी टांग टूट जाती है। जिन अपनी पहली फाइट जीत जाता है। जीत के बावजूद जिन खुश नहीं होता। वो हुआरांग से कहता है कि लीरॉय उससे इस तरह लड़ रहा था जैसे ये फाइट पर्सनल हो। अगली फाइट लिंग ज़ायू और नीना विलियम्स के बीच होती है। जिन लिंग को वार्न करता है और कहता है कि नीना एक हायर्ड किलर है लेकिन लिंग काफी कॉन्फिडेंट होती है। जिन हेयाहाची से कहता है कि उसे लिंग को फाइट करने नहीं देना चाहिए था क्योंकि वो सिर्फ एक बच्ची है। हेयाहाची जवाब लेता है कि जिन और लिंग में फर्क ये है कि लिंग के पास स्ट्रैटेजी है जबकि जिन खुद पर तरस खाता रहता है। लिंग ज़ायू नीना विलियम्स को कॉन्फिडेंटली नॉकआउट करके हरा देती है। जिन लीरॉय स्मिथ से मिलने जाता है ताकि उसका हालचाल पूछ सके। वो उसकी टांग के बारे में पूछता है और उसे एडवाइस देता है। लीरॉय जिन को हेयाहाची का ठग बोलता है। जिन कहता है कि वो हेयाहाची का ठग नहीं है और ये टूर्नामेंट उसके लिए पर्सनल है। लीरॉय जुन को बताता है कि हेयाहाची उसे भी बाकी सब की तरह यूज कर रहा है। तभी हेयाहाची वहां आ जाता है और जिन को बोलता है कि उसे अपनी नेक्स्ट फाइट की तैयारी करनी चाहिए, न कि लीरॉय पर टाइम वेस्ट करना। हेयाहाची जिन को याद दिलाता है कि अपनी मां की मौत का बदला लेने का सिर्फ एक तरीका है, ओगर को हराना। अगली फाइट जिन और हुआरांग के बीच होती है। फाइट के दौरान जिन को अपनी मां के वर्ड्स याद आते हैं कि उसे दूसरों के दर्द में खुशी नहीं लेनी चाहिए, लेकिन फिर उसके दिमाग में हेयाहाची की आवाज गूंजती है मिशिमा की तरह फाइट करने को कहते हुए। जिन हुआरांग को कन्विंसिंगली हरा देता है और उसे बियर्स पिलाने का ऑफर करता है। हेयाहाची इस बात से इरिटेटेड होता है कि जिन ने उसे ब्रूटली फिनिश नहीं किया। लिंग ज़ायू का मैच किंग के साथ होता है। किंग उसे नॉकआउट करके जीत जाता है। लिंग काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है और जिन उसे चेक करता है कि वो ठीक है या नहीं।
जिन लिंग को बताता है कि वो अपनी माँ का बदला लेने के लिए ट्रेनिंग कर रहा है। उसके बाद किंग और पॉल फीनिक्स के बीच फाइट होती है। हेयाहाची जिन को बताता है कि किंग वो नहीं है जो सब सोच रहे हैं। असली किंग ओगर द्वारा मारा जा चुका है और किसी को नहीं पता कि ये किंग असल में कौन है। वो ये भी कहता है कि अगर डेविल जीम ना होता तो फीनिक्स उसके पिता को हरा देता। फाइट के दौरान फीनिक्स अपर हैंड में होता है, लेकिन अचानक किंग अपनी इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ दिखाता है और फीनिक्स को नॉकआउट कर देता है। हेयाहाची जिन को बताता है कि अब वो जानता है कि उसे किससे लड़ना होगा। मिशेल चैंग हेयाहाची पर अटैक करती है। वो जानना चाहती है कि उसकी माँ के साथ क्या हुआ और अपनी माँ का पेंडेंट वापस चाहती है। जिन ये सब देखता है और कंफ्यूज हो जाता है। वो फाइट रोकता है और हेयाहाची से पूछता है कि वो क्या कर रहा है। हेयाहाची मिशेल को असैसिन बोलता है और जिन से कहता है कि वो टूर्नामेंट जीते। जिन हेयाहाची से कहता है कि वो टूर्नामेंट संभाले और वो मिशेल को हैंडल करेगा। हेयाहाची वहां से चला जाता है। जिन मिशेल की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन मिशेल समझ जाती है कि जिन एक मिशीमा है। वो बताती है कि उसकी माँ पेंडेंट को अच्छे काम के लिए यूज करना चाहती थी, लेकिन हेयाहाची ने वो पेंडेंट चुरा लिया। मिशेल को लगता है कि हेयाहाची इसे ईविल के लिए यूज कर रहा है। जिन कहता है कि हेयाहाची ओगर को रोकना चाहता है। मिशेल जिन को बताती है कि उसकी माँ मानती थी कि हेयाहाची ने ही ओगर को दुनिया में छोड़ा था। मिशेल जिन को बताती है कि जिन और किंग में ज्यादा सिमिलैरिटी है जितना वो सोचता है। किंग की माँ भी ओगर द्वारा मारी गई थी। किंग यहाँ प्राइज मनी के लिए आया है ताकि वो एक ऑर्फनेज बना सके। फाइनल फाइट जिन और किंग के बीच होती है। शुरू में किंग स्ट्रांग रहता है और जिन स्ट्रगल करता है, लेकिन जिन अपनी ताकत जोड़ता है और किंग को नॉकआउट कर देता है। जिन विनर डिक्लेयर होता है। दया दिखाते हुए जिन किंग को बोलता है कि प्राइज मनी वो रख सकता है और ऑर्फनेज बना सकता है। हेयाहाची जिन को बताता है कि टूर्नामेंट जीतने के लिए उसे एक आखिरी ओपोनेंट को हराना होगा, खुद हेयाहाची को। जिन के लिए ये फाइट डेंजरस होती है क्योंकि वो पिछली फाइट से अभी भी कमजोर होता है। हेयाहाची जिन को कहता है कि उसने खुद को, अपनी माँ को और अपनी ट्रेनिंग को फेल कर दिया है। वो कहता है कि ओगर जिन पर अपना वक्त बर्बाद नहीं करेगा। जिन हेयाहाची से पूछता है कि क्या उसने ओगर को रिलीज किया था, लेकिन हेयाहाची सवाल को अवॉइड करता है। जिन अपनी माँ समेत उन सब लोगों की मौत के लिए हेयाहाची को जिम्मेदार मानता है। फाइट शुरू होती है। दादा और पोते के बीच एक ब्रूटल लड़ाई। हेयाहाची जिन पर जबरदस्त वार करता है और उसे मारने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपनी एनर्जी यूज करके जिन को दीवारों पर पटक देता है। जिन बेहोश पड़ा रहता है, लेकिन उसके दिमाग में माँ की ट्रेनिंग की यादें भर जाती हैं। जिन वापस खड़ा हो जाता है। हेयाहाची शॉक्ड हो जाता है। फाइट फिर से शुरू होती है। जिन अपनी माँ से सीखी हुई काजामा स्टाइल्स यूज करता है। जब जिन हेयाहाची को जमीन पर गिरा देता है तो उसके पास से पेंडेंट गिर जाता है। आसमान हरा हो जाता है और एक पोर्टल खुल जाता है जिससे ओगर सामने आ जाता है। माहौल और ज्यादा डार्क हो जाता है। ओगर आसमान से गिरता है जोर से दहाड़ते हुए। हेयाहाची पेंडेंट उठाता है और मुस्कुराता है। जिन को याद आता है कि उसकी माँ ने इस डीमन के हाथों कितना दर्द सहा था। जिन बिना सोचे समझे ओगर से लड़ने के लिए भागता है, लेकिन शुरू के अटैक्स बिल्कुल बेकार होते हैं। बाकी फाइटर्स मदद करना चाहते हैं, लेकिन हेयाहाची उन्हें इंटरफेयर करने से मना कर देता है। जिन पहले के मुकाबले ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है। ओगर जिन को आसानी से इधर उधर पटक देता है। जिन को बचपन की ट्रेनिंग के फ्लैशबैक्स याद आते हैं और हेयाहाची के वर्ड्स भी। हेजिटेशन इज अ वीकनेस। जिन काजामा और मिशिमा दोनों स्टाइल्स को मिलाकर डीमन से लड़ता है और ओगर को हरा देता है। हेयाहाची कहता है कि ओगर को कैप्चर किया जाए, लेकिन जिन कहता है कि ओगर मर चुका है। जिन हेयाहाची को बताता है कि वो अब टूर्नामेंट और उसके साथ डन है। वो अपने दादा को सब मौत का जिम्मेदार मानता है। लेकिन तब आसमान फिर से हरा चमकने लगता है और ओगर से ग्रीन एनर्जी निकलती है। ओगर और ज्यादा बड़ा और पावरफुल हो जाता है। उसके पंख निकल आते हैं, वो उड़ने लगता है और उसका एक हाथ सांप जैसा होता है। वो जिन को पकड़ लेता है। बाकी फाइटर्स जिन की मदद के लिए आते हैं, जबकि हेयाहाची साइड में खड़ा मुस्कुराता रहता है। ओगर लिंग जाइयो का गला जोर से पकड़ लेता है। जिन उसे बचाने के लिए डेस्परेट हो जाता है, भले ही वो खुद कमजोर हो। जिन फिर से खड़ा होता है और एक बार और ओगर का सामना करता है। वो ब्रूटल अटैक्स की सीरीज से ओगर को कंप्लीटली खत्म कर देता है। ग्रीन एनर्जी का एक ब्लास्ट ओगर से निकलकर आसमान में चला जाता है। ओगर हमेशा के लिए हार जाता है। फाइटर्स जिन को बधाई देते हैं। हेयाहाची जिन से कहता है कि उसने अपनी माँ का बदला ले लिया है, लेकिन उसके अंदर भी उसके पिता जैसा ही कर्स है। हेयाहाची गन निकालता है और जिन के सीने में गोली मार देता है। वो बाकी फाइटर्स को कहता है कि उसने दुनिया को एक बड़ी और डेंजरस ईविल से बचा लिया है। जब हेयाहाची बोल रहा होता है, जिन के शरीर में मूवमेंट दिखता है। फिर सीन जिन को आफ्टर लाइफ में दिखाता है, जहां वो अपनी माँ से मिलता है। जिन अपनी माँ से माफी मांगता है, फिर वापस जिंदा दुनिया में लौट आता है। अब उसके पंख होते हैं। वो हेयाहाची की तरफ उड़ता है और अपने दादा को बुरी तरह पीटता है। खून हर जगह गिरता है। हेयाहाची जिन को प्रोवोक करता है कि वो उसे एक ट्रू मिशिमा की तरह खत्म करे। जिन पेंडेंट को साइड में फेंक देता है। हेयाहाची को एक बार और मारता है और फिर उड़ते हुए वहां से चला जाता है।